बार कहानी करवा चौथ के त्योहार के साथ एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां प्यार, धोखा, जलन और साजिश सब कुछ एक साथ नजर आने वाला है। घर में सजावट की चमक, रोशनी की जगमगाहट और सुहागिनों की मेहंदी की खुशबू फैली हुई है, लेकिन इस खूबसूरत माहौल के पीछे छिपा है एक ऐसा तूफान जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। विक्रांत और मन्नत की शादी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन दोनों के बीच का रिश्ता अब धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ रहा है। मन्नत ने अपने मन से, पूरे दिल से विक्रांत के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। उसने खुद को इस रिश्ते के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया है। वह चाहती है कि उसकी यह भावना विक्रांत तक पहुंचे, और शायद इसी व्रत के जरिए वह उसे अपने दिल की सच्चाई बताना चाहती है। घर में तैयारियां जोरों पर हैं। रोनी और बाकी परिवार के लोग भी इस व्रत में शामिल हैं। हर कोई खुश दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके चेहरों के पीछे की बेचैनी को समझना आसान नहीं। हर कोई कुछ छिपा रहा है, कुछ सोच रहा है, और इस सब के बीच सबसे बड़ा रहस्य छिपा है विशाखा के मन में। विशाखा ने भी व्रत रखा है, लेकिन सवाल ये है कि किसके लिए? ये बात किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि उसने सिर्फ दिखावे के लिए व्रत रखा है, ताकि परिवार में अपनी जगह बनाए रख सके। तो कुछ का मानना है कि उसके दिल में अब भी कोई है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी, तो वो न सिर्फ सभी को चौंका देगी, बल्कि कई रिश्तों की नींव हिला देगी। करवा चौथ की रात जैसे जैसे आगे बढ़ती है, माहौल और गहरा होता जाता है। चांद निकलने की तैयारी है, और सब सुहागिनें अपने पति के लिए आरती की थाली लेकर खड़ी हैं। मन्नत भी चांद को देखती है। उसकी आंखों में प्यार और उम्मीद की चमक है। लेकिन उसी पल कहीं न कहीं विशाखा की निगाहें भी उसी दिशा में उठती हैं। पर उसका चेहरा शांत नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी मुस्कान से भरा हुआ है। उसी समय कैमरा धीरे धीरे उसकी आंखों पर ठहरता है, और वहां झलकता है एक ऐसा रहस्य जो अब तक किसी ने नहीं जाना था। विशाखा की नज़रें विक्रांत पर हैं, पर उसकी भावनाएं उलझी हुई हैं। कभी वो उसे पाने का सपना देखती थी, और अब जब वो मन्नत के करीब है, तो उसके दिल में जलन का तूफान मच गया है। वह सोचती है, अगर वो मुझसे नहीं हो सका, तो किसी और का भी नहीं होगा। दूसरी तरफ नीतू, जो अब तक विशाखा की सबसे बड़ी साथी रही है, उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो नोटिस करती है कि विशाखा की बातें अब पहले जैसी नहीं रहीं। वो ज्यादा चुप रहने लगी है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा जो आने वाले समय में सब कुछ बदल देगा। रात के बीचों बीच जब सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, तब विशाखा अकेले खिड़की के पास खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके होंठों पर एक हल्की हंसी है। वह खुद से कहती है, मन्नत ने सोचा कि वह मेरा सब कुछ छीन सकती है, लेकिन वो भूल गई कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अगली सुबह जब सब घर के मंदिर में पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं, तब माहौल में कुछ अजीब सा तनाव होता है। मन्नत पूजा की थाली लेकर आती है, लेकिन जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचती है, अचानक उसकी थाली गिर जाती है। कांच के दीपक टूट जाते हैं, सिंदूर जमीन पर बिखर जाता है। सभी चौंक जाते हैं, और उसी पल विशाखा के चेहरे पर फिर वही रहस्यमयी मुस्कान लौट आती है। वह धीरे से कहती है, कभी कभी संकेत बहुत कुछ कह जाते हैं। विक्रांत उसकी बात सुनकर उसे घूरता है, लेकिन मन्नत समझ नहीं पाती कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वहीं नीतू को अब पूरा यकीन हो जाता है कि विशाखा कुछ बड़ा करने वाली है। वह उसका पीछा करने का फैसला करती है। रात को जब सब सो रहे होते हैं, नीतू चुपके से विशाखा के कमरे में जाती है। वहां उसे एक फाइल मिलती है, जिसमें कुछ पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और विक्रांत के बिजनेस से जुड़े कागज रखे हैं। नीतू जैसे ही उन्हें खोलती है, उसे पता चलता है कि विशाखा इस घर की दुश्मन बन चुकी है। वो विक्रांत और मन्नत दोनों को फंसाने की तैयारी में है। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, क्या ढूंढ रही हो नीतू? नीतू मुड़कर देखती है। दरवाजे पर विशाखा खड़ी है, हाथ में दिया लिए हुए, आंखों में ठंडा गुस्सा। विशाखा कहती है, तुम्हें लगा तुम मुझे पकड़ लोगी? तुम नहीं जानती नीतू, ये खेल मैंने बहुत पहले शुरू कर दिया था, और अब कोई इसे रोक नहीं सकता। नीतू डर जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो कहती है, तू चाहे कितनी भी चाल चल ले विशाखा, सच की जीत हमेशा होती है। विशाखा मुस्कुराती है और कहती है, सच या मेरा सच। अगले दिन सुबह जब सब लोग नीचे आते हैं, तो पूरा घर अस्त व्यस्त होता है।
पूजा का सामान बिखरा हुआ है और बीच में सिंदूर से कोई निशान बना हुआ है, जैसे किसी ने जानबूझकर कोई संकेत छोड़ा हो। सब लोग हैरान हैं कि आखिर रात को यहाँ क्या हुआ। मन्नत को एहसास होता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। वह विक्रांत के पास जाकर कहती है, मुझे लग रहा है कि विशाखा हमारे खिलाफ कुछ कर रही है। विक्रांत गुस्से में आकर कहता है, अगर उसने कुछ किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पर असली झटका तब लगता है जब नीतू सबके सामने आकर कहती है, सिर्फ विशाखा ही नहीं, हमारे बीच कोई और भी है जो इस घर को तोड़ना चाहता है। सभी की नज़रें एक दूसरे पर टिक जाती हैं और तभी कैमरा विशाखा की आंखों में जाता है, जहां अब नफरत नहीं बल्कि जीत की चमक है। वो धीरे से कहती है, अब असली खेल शुरू होगा। करवा चौथ की रात जो व्रत के साथ शुरू हुई थी, अब छल और साजिश की रात में बदल चुकी है। अगले एपिसोड में ये रहस्य खुल जाएगा कि विशाखा आखिर किसके लिए व्रत रख रही थी। क्या वो विक्रांत है या कोई ऐसा व्यक्ति जो अब तक सबकी नज़रों से छिपा हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल ये है